पेज नंबर 89 पर आ जाइए। कलाम अकबर, सबक नंबर 15, कलाम अकबर, सफ़ा नंबर 89। इसके अंदर आपके पास जो मकासद हैं सबक के, वो क्या हैं? सबसे पहला है मज़ाहिया अदब को पहचान कर समझ सकें। इसका मकसद जो यहाँ पर आपको अशार दिए गए हैं उसमें कुछ तंज और मिजाज का उनसर शामिल है। फिर दूसरा, नज़म या शेर का मरकज़ी ख्याल या नुक्ता समझ कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें कि इसका बुनियादी मकसद क्या था। फिर मज़मून नवेसी में मकसद का तयन कर सकें। ये जो तीसरा है ये हमारे पास मश्क करते हुए फिर ये काम हमारे पास आएगा। शायर हैं इसके अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए और 1921 ईस्वी में इंतकाल हुआ। उर्दू के अजीम तरीन शायरों में से थे। गज़लियात के अलावा अपनी मज़ाहिया शायरी के लिए ख़ास तौर पर मशहूर हैं। लिसानुल असर यानी ज़माने की ज़ुबान कहलाते थे। अल्लामा इकबाल ने भी उनके अंदाज में कुछ मज़ाहिया अशार कहे हैं। देखते हैं अल्लामा इकबाल के पास भी जो मज़ाहिया कुछ उनसर मौजूद है, कुछ तंज़ो मिज़ा पाया जाता है। इन्होंने ये असर कहाँ से? अकबर इलाहाबादी से लिया है। अकबर इलाहाबादी के यहाँ पर हमारे पास कुछ अशार, कुछ बंद मौजूद हैं, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपको पढ़ते हुए क्या काम करना है? इस सबक में अकबर इलाहाबादी के कलाम से इक़्तिबासात पेश किए जा रहे हैं। अपनी पसंद से इन पर नंबर लगाइए, यानी जो इक़्तिबास आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए उस पर 1, उससे कम पर 2 और इसी तरह 9 तक जाना है। यानी हमारे पास इक़्तिबास कितने हैं मौजूद? 9। और आपके पास यहाँ ये बॉक्स दिया हुआ है एक। इस बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे? इसका नंबर डाल देंगे। जो आपको सबसे पसंद आए, सबसे ज़्यादा पसंद आ जाए, उसके ऊपर 1, फिर 2, फिर 3 तरतीब से। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये वाला शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आया और सबसे कम पसंद 9 नंबर पे आया तो क्यों आया है, कुछ उससे कम है तो किस वजह से आपने दर्जात दी है। ठीक है। पहला शेर, शेख मरहूम का ये कौल मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। यानी अकबर इलाहाबादी ने इस शेर में जो कहा है वो उस वक्त की तालीम को निशाना बनाया है कि अगर आप अपने कौम में तब्दीली चाहते हो और कुछ बेहतर चाहते हो कि कौम बेहतरी की तरफ जाए तो आप क्या करो? अपनी तालीम को सही कर लो, इसके अंदर तब्दीली लेकर आओ। ये जैसे ही बदलेगी, इसका रंग ढंग और इसका जो आप तर्ज अपनाया हुआ है जैसे ही बदल जाएगी, लोग खुद ब खुद सही हो जाएंगे। दिल बदल जाएंगे यानी लोग आपके जो है वो बदल जाएंगे अगर आपने तालीम को सही कर दिया। सारी गड़बड़ यहीं पर है। दूसरा है, छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मजहब से ताल्लुक तर्क कर स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है कोफ्त से क्या फायदा, 4 दिन की जिंदगी है कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। बहुत खूबसूरत शेर है। इसके अंदर दरअसल अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त की तालीम को, यहाँ पर भी तालीम को निशाना बनाया है। दरअसल हुआ यह था कि जिस वक्त 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो गया तो अफसरान तो सारे के सारे वो अपने ही लेकर आए थे। अफसर वहाँ से वो जितने लोग लेकर आए हैं वो तो सब कौन हैं? ऊंचे ओहदों पर काम करने वाले। अब जो नीचे फाइल वर्क है, लोगों से बातचीत है, जो छोटे मोटे काम हैं, ये कौन करेगा? इसके लिए लोग चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर वो तालीम देना शुरू कर दें अच्छी तो ये लोग भी अफसर बनने के लिए फरमाइश करेंगे या जाएंगे। तो दरअसल क्या किया वहाँ पर हुकूमत ने, जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उन्होंने निसाब इस तरीके का बना दिया पूरा कि उसे पढ़कर बस सिर्फ क्लर्क पैदा हो सकें, आला तालीम याफ्ता लोग पैदा नहीं हो। गवर्नमेंट स्कूलों में सब में वही निसाब पढ़ाया जा रहा। इसी बात को जहन में रखते हुए और इसको निशाना बनाते हुए अकबर इलाहाबादी ने ये कहा है
کہ آپ کے جو شیخ یعنی کہ نصیحت کرنے والا یا امام یہ جو کرتے ہیں ان کو چھوڑ، ان سے تو تعلق توڑ دے، تو بلکہ کیا کر، صرف اسکول جا، وہاں سے وہی انگریزوں کی تعلیم لے جو تیرے کو کیا بنائے گی، کلرک۔ اور کیا کرو گے تم، کلرک بن جاؤ گے۔ کلرک بننے کے بعد خوشی سے کہ کیا ہوا، گورنمنٹ کے ملازم ہیں۔ اس وقت یہی حال ہوا تھا کہ گورنمنٹ کی جن کے پاس ملازمت تھی ان کو بہت اچھا سمجھا جا رہا تھا، حالانکہ وہ ملازمت کہاں تک کی تھی، کلرکی تک کی تھی۔ اور وہ طریقہ تعلیم کافی ٹائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو ہندوستان کی رہنے والی قومیں تھیں وہ تعلیم میں کہاں ہو گئے، بہت پیچھے کی جانب چلے گئے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، یہ اگلا اقتباس ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ خبتی پاگل، دیوانہ، وحشی، جس کو ہوش نہ ہو یا جس کو سمجھ نہ ہو اس کو بولتے ہیں خبتی، جس کے ذہن میں کوئی بات سما جائے بس وہ اس کے اندر لگ جائے۔ تو یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس پر بھی یہ سارے کے ابھی جو چل رہے ہیں اوپر سے یہاں تک، اس میں سب پہ اصل میں اکبر الہ آبادی وہاں کی تعلیم سے بہت پریشان تھے، قوم کی حالت دیکھ کر، اور انہیں پتا تھا کہ یہ ساری گڑبڑ جو پیدا ہونا شروع ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نصاب جو ہے اس میں خرابی پیدا کر دی گئی ہے۔ لڑکے وہ پڑھ رہے تھے، لوگ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن کیا ہو رہا تھا کہ اپنے جو بزرگ ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، ان کے کہنے کو مان نہیں رہے تھے۔ ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاگل ہیں جو بول رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں نوکری مل رہی ہے یا ہم کسی عہدے پر فائز ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو وہ اکبر الہ آبادی نے اس کو نشانہ بنایا اور کہا ایسی ساری کتابیں ضبط کر لو، جلا دو، ضائع کر دو۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا، کیا فائدہ ایسے نصاب کا کہ جس کو پڑھ کر بچے باپ سے یا اپنے بزرگوں سے ہی باغی ہو جائیں، انہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یہ تاریخ سے ایک واقعہ اٹھایا ہے، اس کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے جو فرعون نے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا، تمہاری بربادی کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا تھا لڑکا، اس کو قتل کر رہا تھا، اور وہ آج اسی وجہ سے ہمارے پاس بہت بدنام بھی ہے، اور بھی اس کے ہیں کام، لیکن یہ ایک بہت بڑا خراب واقعہ تھا۔ تو اکبر الہ آبادی نے پھر آج کی تعلیم کو لے کر اور اس کو لے کر کیا بات بولی ہے کہ فرعون پھر بھی ان کے مقابلے میں اچھا انسان تھا کہ اس نے کم از کم قتل کیا، لوگوں کو مار دیا، جو کرنا تھا سامعینوں نے کیا کرا، انہوں نے نہ جیتا چھوڑا نہ مرتا چھوڑا، تعلیم ایسی دے دی کہ یہ قوم مر گئی۔ اس قوم کا کیا کہنا ہے یہاں پر، مر چکے ہیں جو یہ تعلیم لے رہے ہیں، اور اس درجے کے کہ صرف ان کی ذہنیت کلرکی سے اوپر نہیں جا رہی، یہ لوگ مر چکے ہیں۔ ان کی حالت، وہ جو فرعون نے قتل کیے تھے بچے، وہ مر گئے تھے، لیکن یہ زندہ بھی ہیں، مرے بھی، یہ بیکار ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا، وہ بدنام ہے بیچارہ۔ اصل جو کام کر گئے جسے قوم کو مار دیا پورا، وہ یہ تعلیم نصاب ہے۔ قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون بھی ایک کالج بنا دیتا اس طریقے کا، اور وہ خود بخود ہی مر جاتے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ یہ سارے افسران بالا کے اوپر ایک تنقید کی گئی ہے، جو اگر افسر بن گئے ہیں، بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اتنا مہذب سمجھنے لگے ہیں۔ اب وہ اپنے گھر آنے کو بھی انہیں کیا لگتا ہے، برا، چھوٹا گھر ہے، یا اپنے گھر والوں کی طرف دیکھنا، یا کبھی دوروں کے اوپر رہ رہے ہیں، کبھی کسی ہوٹل میں ہیں، کبھی کسی ہوٹل میں ہیں، کبھی کہیں ہیں، تو کبھی کہیں کہیں سفیر بنے ہوئے ہیں کہیں۔ تو ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا۔
पूरी उम्र होटलों में कट गई, फिर जब बीमार हुए अचानक अटैक पड़ जाता है। ऐसे ज़्यादातर तो अफसरान वाला कुछ हुआ, अटैक पड़ा, या कोई ऐसी बीमारी आ गई अचानक कि भाई वहाँ से ही कहाँ लेकर भागे उनके साथ रहने वाले अस्पताल, और जाते जाते इंतकाल हो गया, वहाँ जाने के बाद इंतकाल हो गया। कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। बेपर्दा नजर आई जो कलचन बीबियां, बेपर्दा नजर आई जो कलचन बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। हमारा जो कल्चर था, मुस्लिम कल्चर, अगर आप 1857-1900 के आसपास जाएं तो वो पर्दे में रहने का था। ख़वातीन पर्दे में रहती थीं और मर्द काम करते थे, बाहर आते जाते थे। जिस वक्त वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ है, उनकी औरतें और उनकी बेगमात और ख़वातीन आई हैं, उनकी देखा देखी आपके यहाँ के जो उमरा और शुरफा लोग कहलाते थे, बड़े बड़े जो ख़ानदानी लोग थे, रईस थे, उन्होंने क्या किया, अपने घर की फैमिलीज़ को भी वहाँ ले जाने लगी। और अकबर इलाहाबादी और इस टाइप के जो दूसरे बड़े बड़े थे मुफक्किरीन इकराम, शायर, अदीब, ये इसके ऊपर बहुत कि हमारी पूरी क्या हो रहा है, तहजीब तबाह हो रही है, सकाफत बर्बाद हो रही है, तो इसके ऊपर ये जलते थे, कुड़ते थे। उसके ऊपर इन्होंने ये सारा जो लिख रहे हैं, तालीम को बनाया है। फिर अब वहाँ का जो कल्चर आ गया है, उसे देखकर जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसको बोल रहे हैं। और इस सब का जिम्मेदार असल में उन्होंने ठहराया तो किसको ठहराया, आदमियों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नौकर कौन थे, आदमी थे। उनके देखा देखी, उनकी पैरवी कौन कर रहा था, मर्द कर रहे थे। और ये कहा कि दरअसल हमारे मर्द जो हैं, हमारे जो यहाँ के मर्द हजरात हैं, उन पे क्या हो गया है, उनकी अकल मारी गई है, इनकी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनका देखा देखी क्या कर रहा है। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम उनसे मैच नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी सकाफत होती है जिसकी वजह से कौम जिंदा होती है। अगर आपकी सकाफत ख़त्म हो गई तो आप फिर कोई कौम नहीं है, आप दरअसल दूसरी कौम में जम हो गए और आप बर्बाद हो गए, आपकी अपनी पहचान नहीं रही अलग। अगला शेर है, दात कुरान की ना दो भाई, अमल उस पर करो, पेश दरगाह है खुदा वाह की क्या हाजत है। ये तो आज तक हमारी कौम का हाल है, जिसके ऊपर अकबर इलाहाबादी ने ये शेर बोला है। अभी भी हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं, वाह क्या ज़बरदस्त उसने तिलावत की है, क्या किरत की है, बहुत खूबसूरत किरत, वाह कितना अच्छा इसका जो है तलफ़ुज़ है, इस पे वाह वाह कर रहे होते हैं। या खुद भी पढ़ते हैं तो वाह कितनी अच्छी यहाँ पर बात बोली है। कभी तर्जुमा पढ़ लिया अगर जहमत कर ली, वरना ये भी नहीं करते, तर्जुमा पढ़ भी लिया, वाह अल्लाह मियाँ ने कितनी अच्छी बात बोली है। वो कह रहे हैं कि भाई इस पे दाद नहीं दो, अल्लाह ताला ने ये दाद वसूल करने के लिए नहीं किया, ये जितने अहकामात दिए हैं ये अमल करने के लिए दिए हैं। दाद कुरान की ना दो भाई, अमल उस पर करो, उस पर अमल कर लो, तो बस यही दाद है, यही तारीफ है। पेश दरगाह है खुदा वाह की क्या हाजत है। और वो जो अल्लाह ताला है उसको वाह वाह करके उसके कलाम की तारीफ कर रहे हो, वो आपकी तारीफ का मोहताज नहीं है, उसे आपकी तारीफ चाहिए ही नहीं, बल्कि क्या चाहिए, आपका अमल चाहिए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बन रहा है आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। यहाँ पर जो तरक्की कर गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, या इतनी तरक्की हो रही है कि जहाज़ बना है उसके अंदर उड़ रहे हैं, चरख झूले को कहते हैं, ठीक है। गुब्बारों में उड़ना ये इसी के ऊपर है, आपने देखा गुब्बारों से भी उड़ती है, एक और जहाज़ भी है, ठीक है। बोले कितनी भी तरक्की कर लो, सब करो, तुम्हारा हक है। आप तरक्की कर रहे हो, जहाज़ में उड़ रहे हो, सवारियां कर रहे हो, सब करते जाओ, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, उसे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बस एक सुखन बंदा है आजिज़ का रहे याद। सुखन कौल या मकूला,
बंदा आजिज अपने आप को मुखातिब किया उन्होंने कि मैं हकीर शख्स, मैं छोटे सा बंदा, आपको एक सिर्फ नसीहत करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो कि अल्लाह ताला के सामने जाना है, जवाब देना है, और हमारी हकीकत क्या है कि हमें फना हो जाना है। ये हमारी हकीकत। और हम कौन है? मुस्लिम है, इसी के मुताबिक हमें सारे अमल करने हैं। अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। वही जो दूसरी पैरवी में लगे हुए हैं, तालीम दूसरों की ले रहे हैं, कल्चर दूसरों का अपना रहे हैं, सब अपनी हकीकत भूल चुके हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये भी दरअसल हुकूमत वक्त को ही निशाना बनाया गया है। उस वक्त कुछ इस तरीके का चल रहा था कि अवाम रहने वाली वो महकूम बनकर रह गई थी। हक के खिलाफ थोड़ी सी भी कोई बात भी अगर आपने बोल दी, हुकूमत में वो लोग बैठे हुए हैं, पुलिस उनकी है, और यहाँ से जो लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, कुछ को ओहदे मिले भी हैं, तो वो भी उन जैसे ही हो गए। ये ज़रा सी भी आवाज़ निकालते हैं अपने काम के, अपनी बात या सच बात के लिए भी, तो जेलों में डाल दिया जाता है, सजाएं मिलती हैं और बहुत बदनाम कर दिया जाता है। बदनामी से मुराद यहाँ ऐसे है कि बहुत ख़राब काम कर दिया हो, जैसे जेल हो गई, सज़ा हो गई। जेल में कौन जाता है? मुजरिम जाते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अगर ये भी बोल दिया। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और अंग्रेज़ का उस वक्त क्या हाल था कि जिस चीज़ पे जैसे दिल चाहे सजाएं दें, जिस पर जैसे दिल चाहे किसी को कत्ल कर दें, काले पानी की सज़ा दे दें, 7 समंदर पार भेज दें, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई चर्चा नहीं होता था। सब लोग क्या करते थे? खामोश रहते थे उसके ऊपर। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।